इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि संसार में कोई भी पर्व है वह आदरणीय है, महापुरुषों का बनाया हुआ है। उनका विरोध निंदा कभी भी नहीं करना चाहिए। आज हमारे देश में सबसे सुंदर त्योहार पर्व दुर्गा पूजा और दीपावली मनाया जाता है, जो सभी हिंदू भाई का आस्था का प्रतीक है। सभी आस्था से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तन मन धन लगा देते हैं। ये भी वंदनीय है। शंकराचार्य ने कहा, तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम। सबसे उत्तम तीर्थ क्या है? मन की शुद्धता, मन की पवित्रता। यदि मन शुद्ध है, उस अवस्था में हम जो भी कर्म करते हैं वह कर्म प्रशंसनीय है, सम्मानित है। वह कर्म सुख शांति का मार्ग बन जाता है। इसलिए तो बार बार मैं कहता हूं कि संसार में जो भी व्यक्ति महापर्व कराना चाहते हैं वह मन की पवित्रता में जाएं, मन की अस्थिरता में जाएं, मन की शुद्धता में जाएं। दुनिया के महान दार्शनिक जीसस ने कहा, कोई भी कर्म करो पहले सोचो विचारो, उसमें भय नहीं होगा, क्षोभ ग्लानि नहीं होगी, वह कर्म पूजा के तुल्य हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, वह कर्म ही है। यदि वह दुख कर हो तो वह पाप हो जाता है, जो जीव को स्वयं दुख देता है। यदि मैं कोई भी कर्म करूं वह अपने लिए भी सुखकर हो, औरों के लिए भी सुखकर हो, औरों के लिए भी लाभ हो, हमारे लिए भी लाभ हो, वह महापर्व हो गया, वह पूजा हो गया। आज धनतेरस है। धनतेरस के दिन अभी बहुत लोग बाजार जाएंगे, धन खरीदेंगे, टेबल कुर्सी पलंग चौकी के बाड़ी, घर में सजाने के लिए नाना प्रकार के जो भौतिक साधने बने हैं, जिसका चमक दमक आज बहुत काफी है, लोग उसे खरीद करके लाएंगे और घर में सजाएंगे। देख देख करके गदगद होएंगे, मन मुग्ध हो जाएगा। लेकिन इतनी बात जरूर याद रखिएगा कि जिस दिन आपका शरीर छूट जाएगा उस दिन सब कुछ आपका छूट जाएगा। शरीर भी साथ नहीं, कोई भी वस्तु साथ नहीं। आत्मा का संस्कार गुरु से निर्माण होता है, सद्गुरु से निर्माण होता है। यदि गुरु के शरण जाकर के हम आध्यात्मिक पूंजी, आध्यात्मिक धन खरीद लेते हैं, वह जन्म जन्म तक साथ देता है जीव को। इस धन को मां मीरा खरीदती है धनतेरस के दिन। धनतेरस का वास्तविक दिन क्या है? जिस दिन आप गुरु के पास जाकर के मन को पवित्र करके, तन मन को समर्पण करके, गुरु दीक्षा, भजन भेद, गुरु मंत्र लेकर के साधना में उतर जाते हैं और परिश्रम की कमाई से खाते पीते हैं। संसार में कोई भी कर्म करते हैं वह कर्म सुखकर हो रहा है तो आपका महापर्व हो रहा है। आज ये संसार की बाहरी पर्व जो करते हैं उसमें बहुत प्रकार के लोग करते हैं। जो बकरी काट के खाते हैं वो भी पर्व करते हैं, बाहरी पर्व। जो मांस मछली खाते हैं, अंडा गांडा खाते हैं, वो भी मंदिर में जाके नमन करते हैं भगवान भगवती को, गुरु देवता को। वो भी कई प्रकार के पर्व करते हैं। लेकिन जरूर इतना याद रखें कि आप भगवान भगवती को प्रणाम करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बहुत सारा कर्मकांड करते हैं, लेकिन आपका यदि कर्म गलत है तो फिर वह अशांति, टेंशन का कारण बनेगा। इसलिए कर्म को सुंदर करें, वह महापर्व हो जाता है।
इसलिए शंकराचार्य की वाणी है, तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम। सबसे उत्तम तीर्थ क्या है? मन की शुद्धता। हे साधक, मन की शुद्धता, मन की पवित्रता। कोई भी देश का लोग क्यों न हो, किसी भी वेश में क्यों न हो, औरत हो या स्त्री हो, जिसका मन बिल्कुल शुद्ध हो गया, उसके मन में किसी भी प्रकार की विकार न आता हो, कुसंग कभी भी उसके जीवन को बिगाड़ न पाता हो, उसका महापर्व सफल हो गया, उसका जीवन रूपी महापर्व सफल हो जाता है। तो ये संसार के लोग भौतिक वस्तुएं, भौतिक संग्रह, भौतिक चीजों को सजाने में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और सब चीज तो सजा लेते हैं, लेकिन जब मरने प्रांत हो जाते हैं, मरने लगते हैं, तो एक चीज में जो उसकी आसक्ति है वह उनको दुख देता है कि मैं सब को छोड़ करके आज जा रहा हूं और सब छूट रहा है। जो नहीं छूटेगा वह तो गुरु के पास है, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। वह गुरु के पास है, जिसको आत्मधन कहते हैं। जो जीव के पीछे लगा रहता है वह जीव का संस्कार बन जाता है। इसलिए तो सदगुरु कबीर ने कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे फिर संत का संत। आज धनतेरस आया है, धन खरीदेंगे, खरीदें, अच्छी बात है। जो शरीर को सुख देगा, परिवार में सबको सुख देगा, शरीर सुरक्षित रहेंगे तो सब चीज अच्छा रहेगा। शरीर सुरक्षा के लिए भौतिक साधन चाहिए, भौतिक धन की जरूरत है, लेकिन हमेशा याद रखें कि उसमें चिपकना नहीं है। उसकी आसक्ति में पड़ करके हमें अपने जीवन को गड़बड़ नहीं करना है, अपने जीवन को नाश नहीं करना है। आसक्ति किसी भी भौतिक वस्तुएं से नहीं हो, नहीं तो दुख का कारण हो जाता है। एक शायर ने कहा था कि एक आदमी संसार से जा रहा था, उसकी आसक्ति हो गई, सुंदर सुंदर घर था, सुंदर सुंदर वस्तुएं था, और जाने के काल में रोने लगे वो चीज को देख करके। उसका जन्म उसी घर में कीड़ा पिल्लू पशु के रूप में आते गया और वह बार बार अपना ही लगाया हुआ वस्तुएं को देखता रहा और 84 लाख योनियों को भोगते रहा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आसक्ति को हटाओ, मोह को हटाओ, ये दुखकर बनेगा, अभी भी दुख देगा और आगे भी दुख देगा। इसलिए अब अच्छा तो तब अच्छा, संतों ने कहा कि यदि अब अच्छा है गुरु की कृपा से तब भी अच्छा रहेगा, अब दुख कर है तो तब भी दुख कर रहेगा। इसलिए तो संतों ने कहा, बंदे कर ले आप निबेरा, हे बंदे अपने जीवन का कल्याण जीते जी करो। मरने के बाद कोई कल्याण, कोई मोक्ष मुक्ति नहीं है, सब कुछ जीते जी है। जीते जी मुक्ति की आशा करो, जीते जी मोक्ष की आशा करो, जीते जी महापर्व की आशा करो। तो आज हम लोग धनतेरस के दिन यह सुंदर सुंदर विचार को सुन रहे हैं। इसलिए सबसे सुंदर धनतेरस वह है जो गुरु के सामने बैठ करके साधना में, ध्यान मार्ग में साथ हो जाते हैं और गुरु से ज्ञान लेते रहते हैं। वह गुरु का वास्तविक धन को ले लिया। वह धन अपरिवर्तन है, वह धन अमर है जो कभी विनष्टा नहीं है। उसी धन को मां मीरा प्राप्त कर गई, उसी धन को सबरी प्राप्त कर गई, उसी धन को भक्त रविदास, सूर पलटू, ध्रुव प्रहलाद ने प्राप्त कर लिया। उसका धनतेरस सफल हो गया। इसलिए गुरु से जो ज्ञान ले लेते हैं और उस ज्ञान को अपने आचरण में चरितार्थ कर लेते हैं, उसको तो संसार की जो भी धन दौलत है वह फीका पड़ जाता है। इसलिए हे संतों, हे साधकों, हे मानव, जो गुरु से वास्तविक धन, आत्म रूप, आत्मधन, आत्म पूंजी, उत्तमों संस्कार को धारण कर लेता है, समझिए वह
बहुत सुंदर धनतेरस को प्राप्त कर गया। धनतेरस के दिन आज हम घड़ी खरीदेंगे, कीमती कीमती वस्तु, आकर्षक वस्तु, चमकीलादार वस्तु खरीद करके खुश होवेंगे। वह खुशी क्षण में छूट सकता है, कहीं वह धन टूट जाए, फट जाए, सड़ जाए, आग लग जाए। लेकिन गुरु का जो दिया हुआ आत्मधन है वह कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। इसलिए गुरुवर कबीर ने कहा, लूटना चाहते हो तो आत्मधन को लूटो जो सदगुरु के पास है। आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम को लूटो, आत्मधन को लूटो जो गुरु के पास है। एक अच्छे गुरु के शरण में जाकर के तन मन को समर्पण करके, दीक्षा लेकर के और साधना मार्ग में उतर जाओ। यही संत सदगुरु, यही संत महापुरुषों का कथन है। इसलिए हे साधक, अपने जीवन को कल्याण करना चाहते हो तो यह छूटने वाला धन में मत चिपकें। वह वास्तविक धन सदगुरु के पास है, वहां पर जाएं और उस धन को ले लें। वह धन अमर है, वह धन अजर है, वह धन अविनाशी है, वह धन गुरु के पास है। इसलिए तन मन को समर्पण करके, श्रद्धा से, सेवा भाव से उसे प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर लें। यही सबसे बड़ी बहादुरी है।